अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सारे ठीक होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है कि प्रोटॉन जो है वो कैसे डिस्कवर हुए। तो इसके लिए कहता है कि 1886 में गोल्डस्टाइन ने ये देखा कि कैथोड रेज़ के अलावा भी कुछ और पार्टिकल्स भी हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, एंड दीज रेज वर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज। क्या मतलब ये कि अगर कैथोड मूव कर रहा था फ्रॉम कैथोड टू एनोड, मीन टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये वाली जो रेज थी ये जहाँ भी थी, चाहे वो स्टार्टिंग पे थी, चाहे वो मिड पे थी, चाहे वो एंड पे थी, जहाँ पे भी ये थी पॉजिटिव रेज, ये उधर से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है, जैसे सारा का सारा नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, वैसे ही ये पॉजिटिव रेज नेगेटिव की तरफ मूव कर रही थी। और आप लोगों को क्योंकि नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो इसने कैथोड यूज़ किया है वो परफोरेटेड है, उसमें परफोरेशन है, उसमें सुराख हैं, होल्स हैं, स्लिट हैं, और इन्हीं सुराखों, स्लिट, होल्स के लिए जो नई टर्म यूज़ की जाती है डेट इज़ केनाल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? केनाल बोलते हैं। तो देखा यह गया कि ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये सारी की सारी इन सुराखों से गुजर रही थी। तो क्योंकि ये रेज सुराखों में से गुजर रही थी, किनाल्स में से गुजर रही थी, सो डेट्स वाई दे आर कॉल्ड किनाल रेज। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ही है, आप लोगों ने इसको अंडरलाइन करना है, एमसीक्यूज़ के लिए ये याद रखना है कि किसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। और दूसरा ये कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वाई पॉजिटिव रेज कॉल्ड किनाल रेज। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है? वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड केनाल रेज। तो ये आप लोगों ने इसका आंसर कहाँ से लिखना है? स्टार्टिंग से लेके इन 1886 से लेके टर्म्ड एज केनाल रेज, यहाँ तक पूरा पैराग्राफ जो है वो उसमें आप लोगों ने लिखना है। तो क्योंकि इसने डिस्चार्ज ट्यूब ऐसी ली थी जिसमें परफोरेशन थी, ठीक है, तो ही फाउंड दैट दीज रेज पास थ्रू होल्स। तो ये सारे के सारे जो रेज हैं कैथोड रेज, ये होल्स में से, सॉरी पॉजिटिव रेज, ये होल्स में से गुजर गई और बिल्कुल कैथोड की तरह प्रोड्यूस अ ग्लो ऑन द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। इन कैथोड्स में से गुजर के इसने जाके जब दीवार पे टकराई तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, जैसे कैथोड रेज ने ग्लो पैदा किया, रोशनी पैदा की, वैसे ही इन रेज ने भी जो है वो रोशनी पैदा की। सो दैट्स वाई दीज रेज आर कॉल्ड किनाल रेज। उसके बाद आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो प्रॉपर्टी है डेट इज़ दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड रेज। ठीक है, वो आपको ऊपर भी नज़र आ रहा है। ठीक है, कि उसकी जो डायरेक्शन है नेगेटिव की वो है टुवर्ड्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव की डायरेक्शन है टुवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, एक राइट साइड पे जा रहा है तो पॉजिटिव वाला किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड पे जा रहा है। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो कैथोड के अपोजिट है। उसके बाद देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव्स दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। अब इनकी नेचर का कैसे पता चला? ये कैसे पता चला कि इन पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? तो जब इन चार्जेस को, इन रेस को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा गया और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा गया, तो उनसे पता चला कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब पता कैसे चला होगा? ज़ाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होता है, एक साइड पे नेगेटिव पॉइंट और एक साइड पे क्या होता है? पॉजिटिव पॉइंट। अब क्योंकि ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं ये नेगेटिव साइड पे गए हैं, इससे पता चला कि इनके ऊपर खुद जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद द नेचर ऑफ किनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। आप लोगों ने एक ऐसी ही मिलती जुलती लाइन पढ़ी है लेकिन वो अपोजिट थी। हमने कैथोड रेज के बारे में ये पढ़ा था कि ना ही वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं, ना ही वो कैथोड पे डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वो बताया जा रहा है कि जो पॉजिटिव रेज हैं वो गैस पे भी डिपेंड कर रही हैं, और ठीक है, इनकी जो डिपेंडेंस है वो गैस के ऊपर है। कैथोड रेज की डिपेंडेंस गैस के ऊपर नहीं थी, इनकी है। अब ऐसा क्यों है? उसका आंसर आपको मिलेगा नीचे वाले पॉइंट पे। ऊपर वाला पॉइंट अधूरा है। अधूरे से मुराद वहाँ पे उसने बता तो दिया कि इन गैस की प्रोडक्शन, सॉरी इन पार्टिकल्स की प्रोडक्शन गैस पे डिपेंड है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों डिपेंड है या कैसे डिपेंड है। इसका आंसर आपको हम नीचे वाले पॉइंट में मिलेगा, इसकी प्रोडक्शन में। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? कह रहा है कि दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, कि रेज एनोड से नहीं आई। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो कैथोड रेज हैं, ठीक है, वो कहाँ से आई थी, तो मैंने आपको बड़ा डिटेल से उसको समझाया था कि जो कैथोड रेज हैं एक्चुअली
वो जो मेटल का कैथोड है उसमें से निकल रही थी, मेटल के कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इसी वजह से उनका नाम भी रखा कैथोड रेज। अच्छा, अब इनको हमने पॉजिटिव रेज का, प्रोटॉन का, किनार रेज का, हमने इसको एनोड रेज नहीं कहा। अगर वो कैथोड रेज हैं तो इसको एनोड रेज कहना चाहिए था ना, लेकिन नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये असल में एनोड से आई ही नहीं है, ये रेज एनोड से आई नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आई हैं? दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। अच्छा, एनोड से नहीं है, फिर कहाँ से आई हैं? In fact, these rays are produced when the cathode rays or electron collide with the residual। अब ये रेजिडुअल क्या है? रेजिडुअल का मतलब होता है बाकी। ये रेज तब पैदा हुई हैं जब कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आके कोलाइड किया है, टकराए हैं किसके साथ? जो गैस मौजूद थी डिस्चार्ज ट्यूब उसके साथ। ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग कि क्या है, गैस के मालिक्यूल्स हैं और उनके साथ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही ये मालिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन के साथ आके टकराए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है, इन मालिक्यूल्स में से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, एक और आगे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? हमें ये पॉजिटिव चार्ज बता रहा है जो इस एम के ऊपर। एम से मुराद मेटल नहीं है, एम से मुराद कोई भी मालिक्यूल है। अब इस मालिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन के निकलने से आया। इलेक्ट्रॉन निकाला किसने? इसने। ये जो ई है, ई कौन है? इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेज हैं, इन्होंने निकाला इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जो कैथोड रेज जब रेजिडुअल गैस मालिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब वो पॉजिटिव रेज बन जाती हैं। ठीक है, तो अब समझ में आया आप लोगों को कि असल में ये पॉजिटिव रेज आई कहाँ से। अच्छा, उसके बाद क्या था? मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल वॉज फाउंड इक्वल मास ऑफ दीज पार्टिकल फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन और सिंपली मल्टीपल ऑफ इट। कि इन पार्टिकल्स का, इन मालिक्यूल्स का जो मास था वो गैस के मास के तकरीबन बराबर था। ठीक है, और इन पार्टिकल्स का मास प्रोटॉन के मास के बराबर था। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? उसने बताया कि 1840 गुना ज़्यादा होता है एक इलेक्ट्रॉन की निस्बत। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन एक जैसा है और ये भारी हैं इलेक्ट्रॉन की निस्बत। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट, हल्का तरीन पार्टिकल है। ठीक है जी, ये तो थी हमारी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के बाद उसने हमें नीचे कुछ हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए लिखा है, वो भी पढ़ लेते हैं। क्या दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इन रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड द मास एंड चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल, और इनका मास भी और इनका चार्ज भी गैस पे डिपेंड कर रहा है। वो हमें इस इक्वेशन से नज़र आ गया ना, असल में वो गैस ही ये पॉजिटिव रेज बने हैं, तो गैस बदल जाएगी तो पॉजिटिव रेज भी बदल जाएंगी। ठीक है, हैंस डिफरेंट गैस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है तो उसकी पॉजिटिव रेज और होंगी, नाइट्रोजन गैस है उसकी पॉजिटिव रेज कुछ और होंगी। कीप इन माइंड, अच्छा दिमाग में रखें, क्या रखेंगे जी? that positive particles produced by the gas will be of the same type, positive rays produced by the lightest gas hydrogen। ठीक है, the keep in mind that positive particles produced by the gas will be of the same type। ठीक है जी, कि हर गैस जो भी पॉजिटिव पार्टिकल बनाएगी वो एक जैसे होंगे। किस लिहाज से एक जैसे होंगे? कि उन तमाम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसी लिहाज से एक जैसे होंगे। ठीक है, अब ये नहीं है कि नेचर तो उसने कहा कि हर एक की अलग अलग है, किस लिहाज से उसने आगे बता दिया कि पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगे। और सबसे हल्का जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होगी वो किस गैस की होगी? हाइड्रोजन गैस की होगी, और उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। इन पूरी वीडियो में कुछ भी आपको अगर समझ नहीं आया, ठीक है, तो अब बी फ्रैंक मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सके, पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।